नमस्कार, मेरा नाम मनोज तिवारी है और आज हम इंदौर ऑफिस से आप सभी लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन करने के लिए कारगर साबित होगी। आज जो हम आपको एक अद्भुत पानी मिरेकल वाटर जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है, उसके बारे में अब जानकारी देने वाले हैं। मेरा नाम मनोज तिवारी है, मेरे साथ मेरे मित्र शैलेंद्र तिवारी जी हैं। हम आपको कुछ ऐसी जानकारी पानी के बारे में देंगे और हम एक डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये पानी कैसे हमारे जीवन में बीमारियों से लड़ सकता है। हम अपने पानी को ही औषधि कैसे बना सकते हैं। हमने अभी बचपन से एक चीज सुनते आए हैं, जल ही जीवन है। हमने कभी नहीं सुना कि दवा ही जीवन है और आज हम दवा को ही अपना जीवन बना बैठे हैं। हम हर बीमारी में एक दवा के सहारे टिके हुए हैं और उसी से अपना पूरा जीवन तलाश रहे हैं। इस पानी को इस्तेमाल करते हुए मुझे 4 साल हो चुके हैं और शैलेंद्र जी को तकरीबन 5.5-6 साल के होने जा रहे हैं। 4 साल पहले जो मेरी सोच थी पानी को लेके, आज उसी सोच को लेके मैं आज आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा कि 4 साल पहले मैं पानी को कैसे समझता था। वही मनोज तिवारी आज आपके सामने है। मैं अभी कैंगन यूजर नहीं हूँ, राइट, आज के डेमो में। और मेरे साथ में है शैलेंद्र तिवारी जी जो कैंगन यूजर है। हम आपके सामने दोनों पानी को कंपेयर करके दिखाएंगे कि मैं जो 4 साल पहले पानी पीता था वो पानी कैसा था, उसमें क्या प्रॉपर्टीज थी। और यहाँ पर जो दर्शक बैठे हुए हैं वो आज मैं उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। शैलेंद्र जी उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कैंगन यूजर्स हैं। हम अपने अपने पानी के बारे में आपको सारी चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे आप पानी बदल के पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। पानी ही आपका सब कुछ हो जाएगा। पानी के लिए आप इतने गंभीर हो जाएंगे अगले आधे पौन घंटे के बाद में कि आपको लगेगा कि वाकई जो हमने सुना था बचपन में जल ही जीवन है, तो कैसे है वो जल ही जीवन। यहाँ से अब हम हमारा डेमो शुरू करते हैं। तो जो पानी के बारे में जैपनीज टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आज हम समझने जा रहे हैं, उसके बारे में शैलेंद्र जी आपको बताएंगे और उसके बाद फिर हम लाइव डेमो आपको यहाँ पर दिखाएंगे। मैं लूंगा ऑर्डिनरी वाटर, शैलेंद्र जी लेंगे कैंगन वाटर। ध्यान रखिएगा। कैरी ऑन शैलेंद्र। यस, थैंक यू मनोज जी। आज बहुत एक्साइटेड है हम लोग, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन को इस तरीके से आज हम पहली बार कर रहे हैं। और मैं शैलेंद्र तिवारी अपने ऑफिस से आप सबका स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि अगले 30 मिनट आपको एक बहुत ही शानदार जानकारी मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 30 मिनट आपके कतई बर्बाद होने वाले नहीं है, इसलिए 30 मिनट तक आप बैठे रहिए और इस मैजिक को देखिए। यस, मैजिक को देखिए, क्योंकि इस दुनिया में किसी एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति ने अपनी किताब में लिखा था कि इस दुनिया में अगर कहीं जादू है तो वो पानी के अंदर समाहित है, राइट। तो पानी के अंदर ऐसा कौन सा जादू होता है, अभी आपको दिखाई देगा। यस मनोज जी। तो शैलेंद्र जी, मतलब मैं एक चीज बताऊं कि जो मैं पानी पी रहा हूँ, क्या उसमें जादू नहीं है? बेशक। तो अब हम देखें कि श्योर। हम जो पानी पी रहे थे या हमारे से मेरे साथ जो मेरे दर्शक बैठे हुए हैं वो जो पानी पीते हैं, तो अगर वो पानी में जीवन नहीं है तो फिर हम जिंदा कैसे हैं? इस सवाल का जवाब आपको देना है अगले 30 मिनट के बाद में। और अगर आपका पानी इतना बेहतर है तो उसमें ऐसी क्या खूबियां हैं, ये आज हम इस प्लेटफॉर्म पे देखने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं पानी के बारे में मैं बताऊं कि शैलेंद्र जी का ऐसा कहना है कि जो कैंगन वाटर होता है उसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज होती है जो हीलिंग वाटर में पाई जाती है। जो पानी जो पानी हीलिंग वाटर्स हैं, जैसे आबे जमजम, ग्लेशियर का वाटर, गोमुख जहां से गंगा जी चालू होती है, ग्लेशियर वाटर, हुंजा घाटी, चश्मे शाही जहां का पानी इंदिरा गांधी पिया करती थी, वो पानी, इन पानी के अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो पानी क्या थे? और जब जापानीज साइंटिस्ट ने उन पर रिसर्च करके ये मशीन का निर्माण किया तो उन पानी में 3 प्रॉपर्टीज थी, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन, माइक्रोक्लस्टर। और वो मेरे पानी में नहीं है, ऐसा शैलेंद्र जी का बोलना है। तो अब हम यहाँ पे लाइव चेक करेंगे कि वो क्या है। मेरे पानी में एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो फिर क्या है? मेरा पानी अगर अल्कलाइन नहीं है तो क्या वो एसिडिक है? मैं यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा चेक करके। शैलेंद्र जी अपना पानी अपने लाइव चेक करके दिखाएंगे। और तीसरा माइक्रो क्लस्टर। माइक्रो क्लस्टर मुझे 4 साल पहले नहीं पता था, पर माइक्रो क्लस्टर भी एक प्रॉपर्टी होती है जो आपका बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने का दम रखती है। तो हम तीनों प्रॉपर्टी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे, फिर इसके बारे में कुछ बातें आपसे करेंगे। बिल्कुल मनोज जी, आप मुझे एक बात बताइए। जी। इस दुनिया में मैं बोलता हूँ कि हमारा जो पानी है, कैंगन वाटर है, एक यूनिक प्रॉपर्टी है इसके अंदर। जमजम, गंगोत्री या जितने भी नेचुरल वाटर सोर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, लगभग 40-50 वाटर सोर्स, इन सारे सोर्स पे जो पानी पाया जाता है उनकी सेम प्रॉपर्टी का पानी हमारा पानी है, कैंगन वाटर, राइट। अब अगर ऐसा है तो मैं आपके पानी को दोयम दर्जे का इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि आप आज देखिए जितने भी नेचुरल वाटर सोर्स जिनका मैंने अभी नाम लिया, उन पे पाया जाने वाला जो पानी है, वो पानी जिन लोगों को पीने को मिलता है, आप डाटा उठा के देखिए, वो सारे के सारे लोग हमसे बहुत हेल्दी हैं। कई जगह तो मैंने ऐसा देखा है कि वो वहाँ लोग ये जो लाइफस्टाइल डिजीज हमारे यहाँ है, ये इनका नाम ही नहीं जानते। डायबिटीज क्या होती है, बीपी क्या होता है, माइग्रेन क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, उनको पता ही नहीं। ठीक है, क्या कारण है कि हंजा ट्राइब के लोग 150 साल जीते हैं आज भी? क्या कारण है कि वो लोग वहाँ की महिलाओं में 60 साल पे भी कंसीव करती हैं, वहाँ के पुरुष में 90 साल की उम्र में भी प्रजनन करने की क्षमता होती है, बाप बनने की क्षमता होती है? क्या कारण है? क्या कारण है कि वहाँ 90 साल की औरत और एक 60 साल की औरत और एक 40 साल की औरत लगभग सिमिलरिटी दिखती है उनमें, उनकी स्किन में? क्या ऐसी जगह है इस दुनिया में? यस, इस दुनिया में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अपने बाजू में ही है, पीओके में आता है। हंजा ट्राइब के नाम से एक जनजाति है, वहाँ रहती है। वहाँ आज भी वो लोग 150 साल के लोग देखे जा रहे हैं। मैंने तो ये भी देखा है, अभी कुछ साल पहले पेपर में आया था कि वो लोग उनका एक पूरा एक सामूहिक परिवार का एक फोटो दिया था। एक व्यक्ति था 145 साल का, उसका बेटा 125 साल का, उसका बेटा 85 साल का, उसका बेटा अमेजिंग। 45 साल का, उसका जो सबसे आखिरी वाला था ना वो गोद में था। ओह ग्रेट। मतलब 8 पीढ़ियां एक साथ थी, और वहां कोई डॉक्टर नाम की कोई प्रजाति उधर पाई नहीं जाती। समझिए हाँ, क्या कारण है कि नेहरू जी, बताइए आप, नेहरू जी रहते दिल्ली में थे, लेकिन चश्मे शाही से रोज उनका पानी बाई फ्लाइट क्यों आता था? मैंने भी ये गूगल पे पता था। मेलबर्न हिल, जो कि इंग्लैंड में, जी। इंग्लैंड में, इंग्लैंड की महारानी पूरी जिंदगी भर उन्होंने मेलबर्न हिल का पानी पिया। उन्होंने बॉटल वाटर क्यों नहीं पिया? उन्होंने आरओ का पानी क्यों नहीं पिया? उन्होंने वो नेचुरल सोर्स का पानी क्यों पिया? यही कारण है कि आज 99-100 साल की हो गई, लेकिन एक भी पार्टी मिस नहीं करती। ओह, तो यू मीन टू से कि आप कहना चाह रहे हैं कि वो जो पानी हीलिंग स्टेशंस पे पाया जाता है, वो जो पानी नेहरू जी पिया करते थे, वो पानी ये मशीन तैयार करती? तेजस जी एक बार यस मशीन दिखाएं यस, आप। ये है, देखिए वो शानदार मशीन। ये कैंगन डिवाइस है जो जापान से इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में, और ये एक मेडिकल डिवाइस के रूप में जाना जाता है पूरे 150 कंट्री में। तो ये मशीन से जो पानी निकलता है उसमें वो सारी खूबी होती है, ऐसा शैलेंद्र जी का कहना है यस, कि सारी खूबियां होती हैं जो इन हीलिंग वाटर्स में पाई जाती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे लाइव चेक करते हैं। मेरे पास में यहाँ पर कुछ अलग पानी है जिनको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, और शैलेंद्र जी रिप्रेजेंट करेंगे कैंगन को। तो देखते हैं क्या मेरे पानी में वो चीजें कैंगन हैं। वाटर। तो मैं सबसे पहले, मेरे यहाँ पे जो यंग जनरेशन मेरे साथ बैठी हुई है वो पीती है स्प्राइट, और वो पीते हैं ये बॉटल वाटर। और मेरे साथ में एक पानी है आरओ का, और एक पानी है बोरवेल का। हम ये चारों को रिप्रेजेंट करेंगे। देखते हैं कैंगन वाटर में क्या है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने एक कोल्ड ड्रिंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कार्बोनेटेड वाटर, ये सभी तरह के कोल्ड ड्रिंक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे यहाँ भी जितने भी जो भाई बंधु हैं, जो यंग जनरेशन है जो ये पीती है, वो जरा ध्यान से देखेगा इसमें क्या चीज है। ये एक हम ले रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, ये सभी तरह के कोल्ड ड्रिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक पानी में ये ले रहा हूँ जो 20 रुपए लीटर में हम खरीद के पीते हैं, और हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा पानी है, और मुझे भी लगता है कि वाकई बहुत अच्छा पानी, क्योंकि इतना खूबसूरत बॉटल होता है, कैरी करना बड़ा आसान होता है, सब जगह बड़े आसानी से अवेलेबल है। तो मैं एक ये किनले, ये एक इंडस्ट्रियल ब्रांड है ना, ऐसे ही बहुत से ब्रांड्स मार्केट में मिलते हैं। तो हम एक पानी ये भी लेते हैं। मेरा बड़ा भरोसा है सर इस पानी के ऊपर, मुझे लगता है दुनिया का बेहतरीन पानी है। देखते हैं अभी आपका चलिए भरोसा। इसको भी समझते हैं। एक पानी यार आरओ का है, मेरे घर में आरओ भी लगा हुआ है। मुझे लगता है कि आरओ अगर मैंने कर लिया तो पानी एकदम अमृत तुल्य हो गया, सारे बैक्टीरिया वगैरह सब चीजें खत्म हो जाती है और पानी पीने योग्य हो जाता है। तो ये मेरे घर का आरओ का पानी मैं लेके आया हूँ आपके साथ में। और मेरे यहाँ पे कई मेरे गेस्ट ऐसे भी बैठे हुए हैं सर जो बोरवेल का पानी पीते हैं डायरेक्ट। उन्हें ऐसा लगता है कि बोरवेल का पानी बहुत बेहतर होता है, उसमें सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। तो ये 4 पानी सर मेरे पास में है, स्टेप बाय स्टेप मैंने रखा। ये है सर मेरा स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक्स, ये बाजार का पैकेज वाटर, ये मेरे घर का आरओ वाटर, और ये बोरवेल वाटर। मुझे लगता है ये चारों पानी से हमारा काम हो जाता है सर, हमें ये कैंगन पानी की जरूरत नहीं है। यस बिल्कुल, अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। और ये मैं पीता हूँ कैंगन वाटर। कैंगन, शैलेंद्र जी दिखने में तो लगभग ये सब एक जैसी दिख रहे हैं सर, इसमें तो ऐसा कुछ भी अलग नहीं दिख रहा है मुझे। आंखें धोखा भी खा सकती हैं, चलिए लेकिन देखते हैं इसको सर। देखिए, दिखने में एक जैसे लगते हैं। आपने एक कहावत सुनी है, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। हाँ सुना है इसका सर। मतलब, राइट, तो देखने वाली चीज जरूरी नहीं कि जो आपको दिख रही है वो ठीक है। ये देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों इन सारे पानियों में और मेरे पानी में जमीन आसमान का अंतर। चलिए अब आगे इसको अच्छा। आप क्या प्रूव करना चाहते हो?
मैं पहले तो ये प्रूव करना चाहता हूँ, आप जो बताना चाह रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट, तो वो तो देखने से तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आपके पास कोई साइंटिफिक तरीका हो तो मुझे बताएं उसको। यस, देखिए ये तो मेरे पास पानी एक दिखने में तो देखिए सारा पांचों पानी एक जैसी दिख रहा है, इसमें कहीं कोई अंतर मुझे नहीं दिख रहा है। ये आपका कैंगन और ये चारों पानी एक जैसे, इसमें अलग क्या है? मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पास एक मीटर है। आपने मुझे बताया था कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो यस एंटीऑक्सीडेंट यस, क्या क्या कैसे चेक करते हैं उसको? बता रहा हूँ क्या है ये मेरे पास एक मीटर है, इसको बोलते हैं ओआरपी मॉनिटर, ओके राइट? ओके। ये सबको दिख रहा होगा, ओआरपी मॉनिटर। ये मॉनिटर ऐसा है कि ये यूके यूएस में आप जाओगे, यहाँ पे हालांकि इतना प्रचलन नहीं है इसका, लेकिन इस मीटर से आप किसी भी सक्सेसफुल कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे लोग खाने पीने की चीजें जितने भी खरीदते हैं तो पहले इससे चेक करते हैं, और ओके, अक्सर उनके पॉकेट में रहती है ये चीजें। तो कैसे चेक करते हैं इससे? हाँ, तो चेक करते हैं, अगर इसमें रीडिंग रीडिंग इसमें बताती है, एक तो पॉजिटिव साइड आता है और एक नेगेटिव साइड आता है। तो नेगेटिव साइड का मतलब उस चीज में जान है, वो चीज जीवित है। ओके, जो आप बोलते हो ना जल ही जीवन है, तो जीवन, जीवन का मतलब माइनस, हाँ वैसे आजकल कोविड के इसमें माइनस ही सब माइनस ही कुछ। जीवन था ना। यस, अभी आप पॉजिटिव लोग देख मतलब रहे हो। डेथ है और नेगेटिव यस, मतलब जीवन है। बिल्कुल, तो पूरी ये दुनिया समझ चुकी है इस बात को। बिल्कुल सही। तो क्या पानी में भी ऐसा होता है? पानी में भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। ओके, तब अगर तो पानी नेगेटिव है तो उसमें जीवन है, अगर पानी पॉजिटिव है तो वो गया, यू डेड। यू मीन टू से मेरा पानी पॉजिटिव है? ये सारे के सारे पानी पॉजिटिव। नहीं, आपका मैं मीटर हम चेक चाहूंगा करें। आप मीटर में ऑन कर देता हूँ, और मैं चाहूंगा मनोज जी अपने हाथ से ही चेक करें, ये मीटर में लेके आए। चलिए सर, मैं यहाँ तो देख रहा हूँ सर ऑलरेडी पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है? ये हवा का एक्चुअली दिखा रहा है, ओके, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन है, तो मैं सबसे पहले सर स्प्राइट चेक करता हूँ। स्प्राइट की कहानी अगर हम देखें तो वाकई आप सही बोल रहे हैं शैलेंद्र जी, ये 300 से ऊपर आ रही है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव, प्लस में आ रहा है, मतलब कि ये हमें ऑक्सीडाइज करेगा, यस। ये हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। ये 300 गुना तेजी से आपके शरीर को बुढ़ापे की तरफ ले जाएगा। ओके, खैर मेरा इसमें तो खैर ज्यादा यकीन नहीं है, लेकिन मेरा यकीन बॉटल वाटल में तो है, वो पानी देखिए, बड़े अच्छे होते हैं। ओह, ये भी पॉजिटिव है, यस, ये भी 300 प्लस। ये भी 300 गुना तेजी, मरा हुआ पानी है, मरा हुआ पानी? मरा हुआ पानी है, एग्जैक्टली, मतलब ये बिल्कुल। प्लस में इट मीन्स मरा हुआ। मतलब प्लस एक भी मरा हुआ, ये तो 300 बार मर चुका है। अच्छा, ये आरओ का है मेरे घर का, तो आरओ का पानी भी, अरे ये ये भी तो आरओ लगभग, भी पॉजिटिव है। ये भी मरा हुआ है। और ये बोरवेल, ओ देखिए ये तो आ रहा है, ये तो बढ़िया पानी आ रहा है मुझे, ये तो रिड्यूस हो रहा है सर, देखिए देखिए देखिए, यस, ये इन सबसे, तो ये क्या ये, माइनस में चला जाएगा? यस, अब ये देखिए, ये बोरवेल का अभी आपने निकलवाया, ठीक है, हाँ, तो वो नीचे कितनी दूर से ट्रेवल करके आ रहा है, ओके। तो ट्रेवल करता हुआ पानी हम पर लोग ये फिर बचपन, भी 260 पे आके रुक गया। यस, ये भी खराब है, कंटामिनेटेड है, लेकिन इसने थोड़ा सा ट्रेवलिंग किया तो ओके, उसके अंदर थोड़ी सी जान आई। मतलब ये मेरे सारे ही पानी लगभग पॉजिटिव है। यस, ओके, तो आप अब कहना आप चाह अपने रहे हैं हाथ कि से ही मेरा पानी चेक करिए, कैंगन। ये केंगन, केंगन, ओ ये तो -800 माय के गॉड, आसपास। वाह, -800, मतलब ये 800 गुना तेजी से आपके बॉडी में बुढ़ापे को की प्रक्रिया को कम कर रहा है, मतलब ये 800 गुना जिंदा है, फिर से और ये देखूं सब एक बार, 200-300 गुना मरे हुए। ये फिर से प्लस हो गया और ये फिर से माइनस हो गया, ये तो चमत्कार है शैलेंद्र जी। ये है चमत्कार, यस, इसलिए मैं बोल रहा था। अच्छा, और जितने भी हीलिंग वाटर सोर्स मैंने आपको बताए, उन जी, सारी जगह अगर आप चेक करोगे इस पानी को, इस मीटर से चेक करोगे, तो वो सारे के सारे पानी नेगेटिव मिलते हैं, क्योंकि जिंदा पानी नेगेटिव होता है। तो दोस्तों यहाँ हमको एक चीज समझना होगी कि पानी जो दिखने में तो सब एक जैसे हैं, लेकिन इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाली जो बात है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, जो हमें देखने से समझ में नहीं आएगी। इसके लिए हमें एक ओआरपी मीटर का इस्तेमाल करना होगा, जो अमेजोन पे अवेलेबल है। 10,000 से 20,000 रुपए के रेंज में मीटर्स अवेलेबल है, जिससे आप अपने पानी की कंडक्टिविटी को चेक कर सकते हैं कि इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पानी है या पॉजिटिव पानी है, इसमें इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। तो ये वाला जो पानी है, यहाँ तो मुझे शैलेंद्र जी की एक बात माननी पड़ेगी कि वाकई इस पानी में एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हीलिंग वाटर्स में पाया जाता है? यस यस, तो सारे हीलिंग कुछ वाटर में आपके यही पास पाया इसका जाता कोई प्रूफ वो है। मिल बहुत सकता है सारे हमें? प्रूफ है, अभी मैं दिखाऊंगा, इसके बाद दिखाऊंगा, ये ओके डेमो के बाद। ओके, मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि यार ये पता नहीं कहाँ से मीटर, इनका पानी भी खुद ही इन्होंने मशीन बनवा ली, मीटर भी पता नहीं कहाँ से ले आए, नेगेटिव पॉजिटिव उनकी समझ में नहीं आया होगा, तो बहुत सारे लोग जादुई तरीके से देखना चाहते हैं। अच्छा, तो मेरे पास एक और तरीका है, मेरे पास ये ओआरपी नापने का, जैसा ये मीटर है इसी तरीके से ओआरपी नापने का एक लिक्विड है, राइट? अच्छा, मैं चाहूंगा कि इस लिक्विड से आप एक बार और दिखाएं कि आपके पानी में प्रोटॉन अवेलेबल है और हमारे पानी में इलेक्ट्रॉन है, मतलब ठीक है, हमारा पानी जिंदा है और ये पानी आपके मरे हुए हैं। ओके। मैं चाहूंगा कि ये बात अपने हाथ से ही आप सिद्ध करो।
सब में ये 2-2 3-3 इससे होगा क्या अगर मैं डालूंगा? तो ये भी पानी जैसे ही है। भैया मरे हुए पानी है, मरे हुए चीज में अगर कुछ डालोगे तो कोई हलचल होगी क्या? कोई रिएक्शन नहीं तो होगा। मैं डाल के अगर देखूं जिंदा में डालोगे तो रिएक्शन होगा। डालिए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। इसमें मैं तो चाहूंगा कैसे लो, होगा? ये भी तो पानी है सर। कोई बात नहीं, ये पानी इसमें भी डाल के देखो, मेरे पानी में। ओ वाह, वाओ, तो ये तो पिंक हो गया सर। यस, जिंदा है तब उसमें कुछ हलचल हुई है, मतलब मुर्दों में कोई हलचल नहीं होती। ओ ग्रेट, मतलब ये वाकई आपने मुझे बताया कि ये पानी, इसमें ये अगर मैं डालता हूँ, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं, इसको लिक्विड को, हाँ, लिक्विड को, ये ओआरपी लिक्विड है, जैसे ओके ये मीटर है ओके उसी का ओके लिक्विड ओके। फॉर्म है। तो हर जिंदा चीज अगर है तो वो माइनस है, माइनस में वो है। गुलाबी हो जाएगी अगर इस लिक्विड में अमेजिंग डालेंगे। सर, अमेजिंग। यस। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, इसको बोलते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इस पानी के अंदर इसमें है प्रोटॉन। ये पानी जिंदा है, ये पानी मरा हुआ है, राइट। ओके, तो अगर मैं अब ये मरा हुआ पानी पीता हूँ तो मेरी बॉडी में फिर भी तो चार्ज है, हम फिर भी यस, तो जी रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल, आप जीत रहे हो। जेनेटिक पोटेंशियल इज ह्यूमन बीइंग इज 120 to 140, 140 साल आपको जीना चाहिए, लेकिन आप कितना जी रहे हो? कितना जी रहे हो बताइए? हाँ मैक्सिमम अभी 50 60 50 60 70 पे तो 20 कहानी ओवर साल, हो हाँ जाती है। 20 साल की उम्र में अब अटैक आने लगा है सर, अब मैंने आप देखा। मुझे ये बताइए, हार्ट की उम्र है 350 साल, साइंस ऐसा बोलती है, लेकिन हार्ट धड़कता क्यों नहीं? धड़कता क्यों नहीं? 70 पे गेम ओवर हो रहा है हार्ट का, क्यों? क्योंकि जो सेल डिवीजन होना चाहिए बॉडी में, वो जो नहीं हो रहा। सेल डिवीजन होना चाहिए, वो सेल डिवीजन उस तरीके से नहीं हो रहा है। जो कोशिकाओं का उत्पादन, पुनरुत्पादन जो लगातार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप जल्दी बूढ़े हो रहे हो। इसका मेरे पास एक एविडेंस है, वो मैं दिखा रहा हूँ। दिखाए शैलेंद्र जी, ये तो वाकई अद्भुत है। ये देखिए मेरे पास एक बुक है, ये देखिए आप लोग, आप सब देख सकते हो इसको। ये मेरे पास एक किताब है, हीलिंग इज वोल्टेज, हीलिंग इज वोल्टेज। तो आप ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव देख रहे हो ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव वोल्टेज है। ये ओआरपी आपने देखा इस पानी कैंगन वाटर के अंदर -800, ये था -1000 इज एमबी, मिली वोल्ट इज इक्वल टू, मतलब -800 ओआरपी इज इक्वल टू 1 वोल्टेज। और ये डॉक्टर क्या लिखते हैं? हीलिंग इज वोल्टेज। वोल्टेज। अगर बॉडी का हीलिंग प्रोसेस एक्टिवेट है तो आप हेल्दी रहोगे, सिंपल। बॉडी का हीलिंग प्रोसेस एक्टिवेट है तो आप हेल्दी रहोगे। अगर हीलिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हुआ तो आप बीमार हो गए, जल्दी बूढ़े हो जाओगे, सिंपल। तो यहाँ कितना था? -800। अब इस डॉक्टर ने अंदर लिखा है, तो उसकी रिपोर्ट यहाँ इस ब्रोशर पे भी है, तो आप यहाँ देख सकते हो। अगर आपकी, थोड़ा सा आगे करो कैमरे को, हाँ, अब आप इसमें देखिए, -50 पे सेल वोल्टेज है, मतलब जो ओआरपी हमने दिखाई थी, -50 है तो सेल का पीएच 7.88, बॉडी मेक न्यू सेल। और ये वोल्टेज अगर धीरे धीरे डिस्चार्ज, मतलब बॉडी डिस्चार्ज होती है, जब सेल वोल्टेज ड्रॉप होता है तो -15 पे आप थकने लगते हो, देखो सामने, टायर्ड हो जाते हो। -10 पे आप सिक हो जाते हो, बीमार हो जाते हो। और धीरे धीरे 0 पे सेल पोलरिटी चेंज होती है, और वो धीरे धीरे अगर प्लस की तरफ गया, +30 गया, तो आपकी सेल कैंसरस होने लगती है। सोचिए, आपकी सेल कैंसरस होने लगती है, माय गॉड। तो आप मुझे बताइए, +30 पे सेल कैंसरस होने लगती है, आप कितने प्लस का पानी पी रहे थे? हाँ 300 तो सभी थे सर। +300 का। महोदय, ये 300 ओआरपी का पानी पी रहे हैं पॉजिटिव, जबकि पॉजिटिव 30 पे कैंसरस के सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं। कैंसर होने की जो लिमिट है, उससे भी 10 गुना बंडल, 10 गुना 2m दर्जे का पानी ये पी रहे थे, सोचिए। और ये ग्रेट। -50 हमको चाहिए एक हेल्दी सेल डिवीजन को, उससे भी कई गुना ज्यादा बेहतर पानी हम पी रहे हैं। इसलिए हम अपनी जेनेटिक पोटेंशियल का लाभ उठा पाएंगे अगर ये कैंगन वाटर पिएंगे, राइट। मुझे समझ में आया शैलेंद्र जी, क्यों हुंजा घाटी के लोगों को कभी अटैक नहीं आता है, डायबिटीज नहीं होती है। यस, आज तक कैंसर का एक भी पेशेंट हुंजा घाटी में डिटेक्ट नहीं हुआ। 90,000 लोग रहते हैं, मैंने पढ़ा जरूर था, लेकिन यकीन मुझे करना पड़ रहा है इस बात को देख के कि वो जो पानी पीते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज है, और हम जो पानी पीते हैं वो पॉजिटिव चार्ज। उसका रीजन मैं आपको बता दूं जी। एक और। हुंजा ट्राइब पे जो लोग पानी पीते हैं, आपके हार्ट में जो मिलीवोल्ट चाहिए ना, -190 चाहिए। हाँ ये जो ओआरपी हमने दिखाई इस मीटर से चेक करके,
ये आपके हार्ट में ऑल टाइम -190 चाहिए ही चाहिए। अगर ये माइनस जरा सा भी ड्रॉप हुआ तो ये हार्ट क्या करता है, क्योंकि हार्ट सबसे ज्यादा चलता है बॉडी, तो वो कहीं दूसरी जगह से वोल्टेज खींचता है, वो अपना 190 मैनेज करता है हमेशा। अच्छा, वो मैंने एक चीज पढ़ी थी शैलेंद्र जी, इसीलिए हार्ट को शायद कैंसर नहीं होता, हार्ट कैंसर कभी नहीं सुना मैंने। यस, इसीलिए लंग्स कैंसर का बॉडी कैंसर होता बॉडी में हर है, जगह हो सब जाएगा। जगह कैंसर होता है, लेकिन हार्ट में कैंसर नहीं होता, हार्ट क्योंकि वहां नेगेटिव वोल्टेज हमेशा बने रहता हमेशा, हार्ट अपना 190 माइनस हर हालत में जनरेट कर ही लेता है। जब उसको ये दिखता है कि अब उसका मेंटेन नहीं होगा, तभी वो अटैक आता है और वो डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। जब कैंसर नहीं होता हार्ट में, ये है। मैंने Yes. सुना जरूर था, लेकिन आज मुझे समझ में आया क्यों नहीं होता है। राइट, तो अब हम यहाँ लेकिन से मैं ये चाहूंगा कि जी, आपको मैं एक और तरीके से इसको प्रूव करके दिखाऊं, एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि कई लोगों को ये टर्मिनोलॉजी ज्यादा अच्छी लगेगी एंटीऑक्सीडेंट को। मैं चाहूंगा कि आप ये बीटाडीन ये दोनों गिलास लिम्सी में मैं लेता हूँ। लिम्सी क्यों नहीं हुए सर? लिम्सी लिम्सी से मैं क्या अभी आपको करेंगे? बताऊंगा। ओके, ये लिम्सी है सर, अभी हम लोगों ने कोरोना में खूब खाई है, और ये ओके, लिम्सी विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट। ये ये क्या है मैंने सर? लिया, ये मैं लेता हूँ बीटाडीन 2 गिलास में, ठीक है। बीटाडीन। ये एक ऑक्सीडेशन एजेंट है। ओके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि ये आप समझो टॉक्सिन्स हैं, ये आप समझो एंटीऑक्सीडेंट है, राइट। तो एंटी फ्री ऑक्सीडेशन। रेडिकल, फ्री हाँ, रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है। तो फ्री रेडिकल क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन बढ़ाएंगे। अब दुनिया में ये लिम्सी बड़ी प्रचलित है, विटामिन सी, और विटामिन सी होता है एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊंगा कि ये फ्री रेडिकल को एंटीऑक्सीडेंट अगर न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, तो क्या हमारा पानी भी करेगा। करना क्योंकि चाहिए। आप एंटीऑक्सीडेंट के मामले में क्या करते हो, अभी लिम्सी खाते टेबलेट्स हो। खाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप अपना पानी इसमें डालो। हाँ, मुझे तो इसी पानी पे ज्यादा भरोसा है सर। यस, डालिए। आप अपना पानी उधर ही रखिए अपने साइड में। तो ये है मेरा पानी, जिससे मैंने इसको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ये ठीक तो नहीं हुआ, ये अब तो मैं और उसी रेशो में फैल गया। यस, तो ये टॉक्सिन्स लगातार बढ़ते, क्योंकि टॉक्सिन्स ऑलरेडी थे, आपने टॉक्सिन्स वाला पानी भी पिया, ओके। ठीक है, वही खराब मरा हुआ पानी पिया, तो मरी हुई संख्या और ज्यादा बढ़ रही है। अब आप क्या करते हो, जब आप बहुत ज्यादा मरने लगते हो, अंदर से बीमार होने लगते हो, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, और डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आप विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा लो, और आप ये लिम्सी लेके आ जाते तो ये अगर मैं लूंगा तो ये ठीक हो जाएगा? हो। बिल्कुल, करके देखिए। ये लिम्सी की गोली है, अगर इसको मैं खाता हूँ तो ये मेरी बॉडी में जाके कुछ कमाल करेगा। देखते हैं कुछ करता है क्या। अरे वाह, ये तो ठीक होने लगा। ओके, ये तो पूरा ठीक हो गया शैलेंद्र जी। अब बताइए आप। ये तो हमारा टेबलेट भी काम करती है। अब देखिए, इतनी सी टेबलेट आपने खा तो ली, जी। फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर दिया, जी बिल्कुल। लेकिन आप जानते हो कि ये जो टेबलेट नीचे इसमें पड़ी हुई है, हम्म। ये टेबलेट पूरी तरीके से घुलेगी नहीं। ये घुलेगी नहीं तो आपकी किडनी को डैमेज करेगी। किडनी डैमेज होगी तो आप फिर क्या करोगे, किडनी को सही करने की दवाई दूसरी खाओगे, एक और बिल्कुल टेबलेट। बिल्कुल। फिर वो लिवर डैमेज होगा, फिर आप डायबिटीज की दवाई खाओगे, फिर हाँ हार्ट की खाओगे, एग्जैक्टली, हो ऐसे तो ये करके रहा तो है कि हम 10-20 दवाइयां रोज। एक एक बीमारी ठीक करते हैं, दूसरी बीमारी को तैयार कर लेते हैं हम। यस। अब आप सोचिए, अगर आप अगर मैं कैंगन वाटर पीते, अच्छा, ओके। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से देखना, ये क्या करता है, जब आप कैंगन वाटर रेगुलरली पीते हो, तो ये आपके बॉडी में जिस तरीके से आपने ये डाला था, तो वो लालपन इसका और बढ़ता जा रहा था, फ्री रेडिकल और बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि मरी हुई चीज में आप और मरे हुए डाल रहे पानी थे। को डाल रहे थे। जी। ये पानी जब आप रेगुलरली पीते हो, तो ये टॉक्सिन्स को जनरेट ही नहीं होने देता। देखिए, ये टॉक्सिन्स को ओह, जनरेट ही नहीं होने देता। ग्रेट ग्रेट, ये तो मैजिक हो गया सर। यस, दुनिया में अगर कहीं जादू है, वो पानी में है। पानी के अंदर समाये। बिल्कुल सही बात है। मतलब यहाँ मैंने अपने आप को टेबलेट से ठीक किया है, और यहाँ पर पानी ने ठीक किया है। बिल्कुल सही बात है सर, मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ कि हम टेबलेट कितनी खा सकते हैं, दिन में 1 या 2 या 3, लेकिन पानी दिन में 15 ग्लास पिया जा सकता है। तो अगर हम अपने पानी को औषधि जितना ही ताकतवर बना लें, तो वो हमारे लिए सबसे आसान रास्ता होगा। चलें जी, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि वाकई हम अगर पानी को उस लेवल पे ले आके ट्रीट कर दें जहाँ से वो पानी ही औषधि बन जाए, तो यस, फिर हमारे लिए जीवन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जल ही जीवन है, दवा ही जीवन है। ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, और हम दवा में ही जीवन ढूंढ रहे हैं। 800 रुपए का रेमडेसिविर 50,000 रुपए में भी खरीदने को तैयार है, वो भी एक नहीं, छः छः। तो
हम Yes. दवा पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, समझने वाली यस बात तो है। अब मैंने आपको ये दिखाई अभी एक प्रॉपर्टी की कैंगन और मेरे पानी में और आपके पानी में क्या डिफरेंस है। जी। क्या डिफरेंस हुआ कि आप मरा हुआ पानी पी रहे हो, आप डेड वाटर पी रहे हो और हम लाइव वाटर पी रहे एग्री सर, एग्री। हो। मैंने आपको 3 तरीके से प्रूव करके दिखाया। बिल्कुल सर। अब मैं ये दिखाता हूँ कि इस पानी में और दूसरा जादू कौन सा है। ओके, ठीक है, दूसरा, तो दूसरी ये प्रॉपर्टी। हाँ ये आप खाली कर दीजिए, ये गिलास हम इधर डाल देते हैं नीचे। ये भी फेंक दूं? हाँ हाँ फेंक दीजिए। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पानी ऐसा हुआ क्यों, नहीं। राइट। इसमें ये प्रॉपर्टी आई कैसे। ओके। उसका कारण है कि इस मशीन ने क्या किया, इस मशीन ने पानी जब इलेक्ट्रिक के साथ गया, इस इलेक्ट्रोड के अंदर, टाइटेनियम के इलेक्ट्रोड हैं इसके अंदर, पानी जब गया तो उसने जो पानी के अंदर H हाइड्रोजन गैस जो थी उसको डी एसोसिएट किया, राइट। एक तरफ H पॉजिटिव निकाला और एक तरफ O के साथ निगेटिव होके H बाहर आ गया, राइट। तो ये H मतलब हाइड्रोजन, इस धरती पे सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि इस धरती पे सबसे ज्यादा है पानी और पानी में सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1। बिल्कुल करेक्ट। तो इसका मतलब हाइड्रोजन है ज्यादा। तो किसी भी चीज के अच्छे या बुरा होना इस बात पे तय करता है कि उसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, पीएच। पीएच। तो यस हमको 9th पीएच, 10th में पढ़ाया गया। बिल्कुल सही। पीएच उसका क्या है, तो मैं आपको अब ये दिखाऊंगा कि इस पानी के अंदर पीएच वैल्यू कितनी है। अच्छा, तो उसको मैं चेक चाहूंगा कैसे आप करेंगे अपने हम? पानी फिर से आप डालिए, ओके फिर से आप अपने पानी डालिए। सर, तो मैं फिर से ये कोल्ड ड्रिंक ले रहा हूँ। अब हम इसका पीएच लेवल चेक करते हैं कि क्या Yes. पीएच होता है। पीएच भी मायने रखता है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे हर ऑर्गन का एक पीएच है। ऐसे ही पानी का भी पीएच है। ये मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया है, ये मैं बाजार का एक बॉटल वाटर ले रहा हूँ जो बड़ा हेल्दी वाटर माना जाता है। एक पानी में ये ले रहा हूँ मेरा आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, और एक पानी बोरवेल। ये 4 तरह के हमारे पास जनरली ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, तो ये चारों मैंने ले लिया है। ग्लास थोड़ा इधर ले लीजिए, राइट। और इसमें यहीं पे मैं लेता हूँ एक गिलास में अपना कैंगन वाटर। चलिए ये 4 हो गए, तो अब हम इसका पीएच कैसे पता करेंगे? इसको पीएच नापने का मेरे पास मीटर नहीं है, लेकिन एक लिक्विड है, इसको बोलते हैं पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर, राइट। तो ये अक्सर केमिस्ट की दुकानों पे मिलता है, जो केमिस्ट्री की शॉप होती है जो केमिकल बेचती है। तो मैं चाहूंगा कि अपने हाथ से आप अपने पानियों में डालें और मेरे पानी में भी डालें। तो इसमें कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये कलर्स जो दिए हैं यस, बॉटल इसमें के जो ऊपर। कलर्स दिए हैं, ओके मेरे ओके, पास एक ब्रोशर भी है, ये उसके आप देख माध्यम रहे से मैं हैं आपको ऐसा, ये दिखाऊंगा। कलर्स इसके ऊपर आ रहे हैं। ये कलर्स के माध्यम से हमें पता ये चलेगा देखिए, कि एग्जैक्टली इसका क्या पीएच है। ये पीएच ये वैल्यू देख रहे 7 हैं, जो है ये ग्रीन आ रहा है, और 7 से नीचे जो है ये सब एसिडिक, येलो और रेड की तरफ जा रहा है। ये ओके, सब एसिड है। समझ 7 गया। से ऊपर अल्कलाइन है। तो 7 से कम पीएच की चीजें अगर आप खाते पीते हो तो एसिड है, बॉडी ओके में एसिडिटी बढ़ाएंगे। एसिडिटी इज द मदर ऑफ ऑल टाइप डिजीज। ओके अगर आप अल्कलाइन चीजें खाओगे तो अल्कलिनिटी डिजीज कैन नॉट एग्जिस्ट। ओके। अल्कलाइन माहौल में रुकती नहीं कोई तो बीमारी। ये लिटमस लिक्विड, राइट। लिटमस लिक्विड, राइट। तो मैं इसको डालता हूँ सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक में, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग यंग जनरेशन पीते हैं। तो ये तो रेड जा रहा है, मीन्स ये माय तो गॉड, हाईली एसिडिक आ रहा है। 2 और 3 के बीच में, यस डाई पीएच, मतलब ये हाईली एसिडिक चीज है। बहुत ज्यादा एसिडिक। ओके, और ये है सर मेरा फेवरेट पानी। बीमारी की दुकान है ये। ओह, ये भी देखो बीमारी की 7 से दुकान है। नीचे, 4 मतलब 5 पीएच, 4 5। यस ओह, 5 पीएच। तो ये मेरा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या कह रहा है सर? ओह, ये भी उसी का ये भाई भी निकला है। 5 से 6 पीएच। आई थिंक बोरवेल कुछ बेटर जाएगा सर। यस जाना चाहिए 7 पीएच। ये 7 देखिए मैंने बोला था बोरवेल, क्योंकि ट्रेवलिंग करके आया है तो उसकी थोड़ी सी क्वालिटी सुधर गई है, तो वो ओके 7 पीएच भी ओके दिख रहा है। ओके। तो कैंगन वाटर में डालें तो सर क्या आएगा? डाल के देखिए, ओह, ये तो कुछ अलग वाह, ही। ये 7 से इधर आया है। यस ये 9.5 पीएच। ये 9.5 पीएच, यानी कि ये अल्कलाइन स्टेट में चला गया सर। यस, इस पानी के अंदर क्षार मौजूद हैं और इस पानी के अंदर अम्ल मौजूद है। सिंपल, आप ऐसे हिंदी में समझिए। ओके, तो ये अम्लीय पानी है, ये क्षारीय ये पानी है। क्षारीय पानी, ये डिफरेंस है।
अब क्षारीय पानी का मतलब जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो। हम्म। और आप देखिए 7 से ज्यादा पीएच चाहिए क्यों? आप यहाँ ह्यूमन बॉडी के अलग अलग ऑर्गन आप यहाँ देखिए, इस ऑर्गन में जो चित्र आप देख रहे हो, ठीक है, इस ऑर्गन में जितना कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप देखिए बॉडी का हर ऑर्गन क्या डिमांड कर रहा है? अल्कलिनिटी की डिमांड कर रहा है। सारे 7 के ऊपर पीएच के कलर हैं। सिर्फ एक जो पेट में जो HCl बनता है, गैस्ट्रिक सॉल्यूशन जो सिक्रेशन होता है, उसको छोड़ दें तो बाकी अल्कलिनिटी डिमांड कर रहे हैं, कर रहा है हर ऑर्गन। अब आप बोलिए, आप तो पी रहे हो ये, आप ये तो ये पी रहे हो, ये उस बिल्कुल। प्रॉपर्टी में भी मरे हुए थे, सारे पानी डेड थे, हाँ, ये तो यहाँ अम्लीय भी भी ये है, सारे के सारे एसिडिक है। एसिडिक। अब आप बताइए, जब एसिडिटी आपको थोड़ी सी होती है तो कितना बुरा महसूस करते हो आप? हाँ तो बिल्कुल, भैया सीने में जलन एसिड होने लगती पियोगे है, तो लगातार क्या होगा? एसिड एसिडिटी क्या बढ़ेगा, है? मदर एसिड ऑफ ऑल बढ़ेगा। टाइप डिसीज। ये धीरे धीरे, आप तो यही पी रहे हो जब से पैदा हुए हो, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है अंदर? तो ये पानी एसिडोसिस। पीने से क्या अल्कलिनिटी बढ़ती है? यस। आप कैसे बढ़ती दिखाइए, है? मैं बता रहा हूँ। अगर मैं ये आप पानी पी रहा हूँ और आज से कैंगन पानी पीना शुरू करूँ तो क्या मिरेकल हो सकता आप देखिए, डालिए, पीजिए आप। है? अगर मैं बोरवेल का पानी पीता हूँ और आज से कैंगन पानी पे शिफ्ट हो जाऊं तो क्या ये कुछ कमाल कर सकता है? देखते हैं। देखिए ये अल्कलाइन होने लगा, वाह। क्षार उसके अंदर अवेलेबल हो गए, और क्षारीय शरीर में कोई बीमारी रुकती नहीं। आरओ का पीऊंगा तो, अरे वाह, देखिए उसमें भी ये तो क्षार आ इसमें गए। भी यही होगा। यस, और अगर मैं बाजार का पानी पी रहा हूँ और ये इसमें कैंगन भी, पीता हूँ तो ये इसको इसमें भी भी वही चेंज होगा। करेगा। ओहो, कमाल। कमाल है। तो क्या ये कोल्ड ड्रिंक को भी चेंज करेगा? करके देखिए। ये तो नहीं हो रहा सर। यस, इसमें थोड़ा और डालिए। देखिए इसमें कलर हल्का हो रहा है। हल्का हो रहा इसका मतलब ये है कि कोल्ड ड्रिंक इतनी ज्यादा खतरनाक है, इतने ज्यादा एसिड इसमें अम्ल अवेलेबल है कि इसको एक गिलास कोल्ड ड्रिंक अगर आप पीते हो तो इस कोल्ड ड्रिंक को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको लगभग कैंगन जैसा अच्छा, दुनिया का सबसे बेहतर पानी लगभग 32 गिलास चाहिए। है। ओहो, 32 ग्लास? 32 गिलास, तब ये ग्रीन पे जाएगा। ओह, अगर आपको इस कलर में ले जाना है तो ये कम से कम मुझे लगता है कि 100-150 गिलास पीना पड़ेगा। ये तो बड़ा डेंजरस है हमारे लिए। बहुत डेंजर, इससे खतरनाक इस दुनिया में अभी ह्यूमन बॉडी के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इसको आप अच्छा समझ के पीते हो और ये आपके साथ बुरा बर्ताव करता है। वाह, मुझे तो ध्यान है सर, हम तो मेहमानों को पिला देते हैं सर, बारातियों का स्वागत इससे कर देते हैं। मुझे ध्यान है मेरी ये बारात का स्वागत भी इसी से हुआ था। हाँ, इसीलिए बारात देखो बीमार हुई होगी जरूर लौट के। अरे वाह सर, ये तो मतलब नहीं पीना चाहिए। तो जैसा कि ये लाइन कंपनियां बोलती हैं, सीधी बात नो बकवास, तो ये सीधी बकवास है, इसमें कोई बात नहीं है। यस, इसमें है तूफान भरा, तो वाकई सर इसमें तूफान ही भरा हुआ है, जैसे हमने अभी हाल देखा। सर उठा के पियो, मतलब ये सर उठा के पीने की बात है कि अगर पी रहा है सर उठा के, तो हम भगवान को भी याद करते जाएं कि हम आ रहे हैं बहुत जल्दी, हमने इसको पीना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही। ये तीनों वाक्य हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठंडा मतलब कोका कोला नहीं सर, ठंडा मतलब डेड बॉडी होता है सर, समझिएगा। बिल्कुल ठीक है, सही बोला आपने। तो ठंडा मतलब डेड बॉडी, डेड बॉडी ठंडी हो जाती है ना, तभी ठंडी पड़ती है। तो आप समझना ठंडा मतलब कोका कोला तो नहीं सर, ठंडा मतलब डेड बॉडी। अगर हम इसको पियेंगे तो बहुत जल्दी डेड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वाकई मैं आपकी इस बात से तो एग्री करता हूँ शैलेंद्र जी, कि हमें कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं पीना चाहिए, कैंगन पानी पीना चाहिए। अभी मैं इससे 50-50% एग्री हुआ हूँ कि हाँ, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए तो एंटीऑक्सीडेंट तो मैं फलों से भी ले सकता हूँ और भी सोर्सेज से उससे ले सकता हूँ। अल्कलिनिटी के लिए मैं फल फ्रूट्स भी खा सकता हूँ, उससे भी ले सकता हूँ। यस, मैं 50% एग्री हुआ कि हाँ, पानी अगर मैं पीने लग जाऊँ कैंगन वाटर, तो मेरे पास एंटीऑक्सीडेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी बॉडी में और अल्कलिनिटी भी बढ़ेगी। लेकिन उसके दूसरे सोर्स भी है, मैं उस पर भी शिफ्ट हो सकता हूँ। हम तीसरी प्रॉपर्टी समझते सर, जो आप मुझे बताना चाह रहे थे। मैं बता रहा हूँ दूसरे सोर्स क्यों पूरे बेहतर काम नहीं करेंगे, उसको भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ओके। कैंगन ही क्यों आपके लिए जरूरी है। तो मैं पहले ये चाहूंगा कि ये सोडा, कुछ लोग चूंकि सोडा की बहुत बेहतरीन उनकी आदत होगी सुबह शाम पीने की, बच्चे लोग घर में खूब पीते होंगे, तो एक बार मैं चाहूंगा उनको, पेरेंट्स को दिखाइए कि सोडा वाकई क्यों नहीं पीना चाहिए, कि इसके भी अपने तरीके के जादू हैं। देखिए आप। देखिए, अगर अपनी बॉडी को अल्कलाइन कर लें और थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ये वापस से उसको उसी अवस्था में पहुंचाने की ताकत रखता है। मैं इस बात को तो बहुत अच्छे से समझ गया हूँ कि माय कोल्ड ड्रिंक्स गॉड, जीवन में कभी नहीं पीना चाहिए। अब इसको इसमें डाल के देखिए। ओ, ये तो ओ कैंगन तेरी, को भी निपटा सकता है। सोचिए, मैंने बोला था कि एक गिलास कैंगन को ठीक करने, इसको ठीक करने के लिए 32 गिलास कैंगन चाहिए, लेकिन एक गिलास कैंगन को निपटाने के लिए एक घूंटी पर्याप्त है। कितना खतरनाक है देखिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने भी लोग व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं,
अगर आप कैंगन वाटर पियो या मत पियो, ये बिल्कुल मत पीना आज के बाद, क्योंकि ये बिल्कुल सर, इतना खतरनाक चीज है। बिल्कुल सोचिए, सर। यूएस ने इन्वेंट किया। यूएस सबसे ज्यादा कैंसर से परेशान है, क्योंकि आप बाहर जाओगे, इस बोतल को अगर खरीदो बाहर विदेश में जाके, तो इस पे लिखा रहता है स्प्राइट इंजरियस टू हेल्थ, स्प्राइट कॉज कैंसर। मैंने सुना शैलेंद्र जी, आपने पिछले 5 सालों में तकरीबन 1 लाख लोगों का कोल्ड ड्रिंक बंद करा दिया। बिल्कुल एकदम सही सुना। और आज समझता हूँ कि आज जो 300 के आसपास जो व्यूवर्स हैं, वो भी आज इसको कसम खा लेंगे कि इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स को हम कभी भी अपने घर में जगह नहीं देंगे। यस, थैंक यू शैलेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी चीज हमें बताई। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ शिफ्ट होते हैं सर, जो है आपका हाइड्रेशन से रिलेटेड। आपने कहा था कि ये माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल। तो इसको भी हम समझते हैं। आपको मैं इसको एक टी बैग के माध्यम से दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये प्रॉपर्टी है क्या, ये प्रॉपर्टी जरूरी क्यों है। अब आप मुझे ये बताइए, आप इलेक्ट्रॉन लेते हो जी। जो इस हमारे पानी की पहली प्रॉपर्टी थी, जिंदा पानी था, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, राइट। और दूसरा क्या था कि इसके अंदर क्षार अवेलेबल थे, सेकंड प्रॉपर्टी। बिल्कुल। आपने दुनिया में सब बेहतरीन क्षार लिए, भोजन लिया, क्षार लिए, और आपने इलेक्ट्रॉन भी लिए, यानी एंटीऑक्सीडेंट भी लिए। हाँ। लेकिन अगर आपके पानी का जो क्लस्टर है वो मेगा क्लस्टर हुआ, पानी मोटा हुआ, वो कोशिकाओं में घुसा ही नहीं इन चीजों को लेके, ओके। तब फिर वो अच्छाई का भी कोई मतलब नहीं। हाँ एग्जैक्टली, पानी की पानी क्वालिटी हमारा का। ट्रांसपोर्टर है। यस, हमारी हर चीज पानी ही लेके शरीर में जाता है। इसको मैं प्रूव करता हूँ इस टी बैग के माध्यम से। अब मैं चाहूंगा कि इसमें आप अपना पानी डालिए। इससे क्या आप हुआ क्या, इसमें? इससे क्या दिखाना चाहते हैं शैलेंद्र जी? यस, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ह्यूमन बॉडी में की इकाई जो हमारी क्या है, कोशिका, राइट। एक सेल, कई सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम मिलके ये पूरा शरीर बना हुआ है। अब आप सोचिए, आपकी जो कोशिकाएं हैं लगभग ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी के अंदर, खरबों कोशिकाएं हैं। अब कोशिका का जो साइज है, एक सुई, मैंने तो सुना है एक डॉक्टर की किताब में मैंने लिखा हुआ देखा था, वो किताब शायद इधर है मेरे पास, एक्वापोरिंस, देखिए ये बुक है एक्वापोरिंस। ये बड़े ही अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर पीटर एग्रे, इनको 2003 में नोबेल प्राइज मिला। तो ये जो एक्वापोरिंस जिसको बोल रहे हैं ना, ये है एक्वापोरिंस का फोटो, मैं आपको दिखा दूं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको देख। ये एक्वापोरिंस, कोशिकाओं के छेद, राइट, कोशिकाओं के होल, जहां से होके सारा पानी, सारे न्यूट्रिएंट्स को, सारी अच्छी अच्छी चीजों को लेके पेनिट्रेट करता है। तो आपकी जो कोशिकाओं के छेद हैं वो इतने छोटे हैं और पानी इतना मोटा है कि वो घुस ही नहीं पा रहा। देखो इस टी बैग के अंदर हाँ, अभी तक तो नहीं जा पाया। नहीं गया। अब मैं डालता हूँ अपना पानी, कैंगन वाटर। वाह, ये तो मिरेकल हो गया। यही तो मैं बोल रहा हूँ शुरू से, इस दुनिया में अगर कहीं जादू है तो पानी के अंदर समाहित है। लेकिन किस पानी के अंदर? इस पानी के अंदर। ये गर्म तो नहीं है सर? आप पी के देखिए, छू के देखिए, नहीं, ठंडा है। ठंडा है। अगर आपको अभी भी यकीन ना हो रहा हो तो मैं चाहूंगा एक बार फिर सर से आप ये करके देखिए। पहले पाउच गीला हो गया था, इस वजह से ऐसा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है सर। बिल्कुल हो सकता है, आप करके देखिए। तो अब तो हमारे पानी से भी हो आप जाएगा। फिर से डालिए, अब तो ये गीला हो चुका है, फिर से आप अपना पानी डालिए। अच्छा, मैं गर्म करके डालूंगा तब तो हो जाएगा? हाँ, उसकी भी एक साइंस है, मैं बताऊंगा आपको। अगर आप इसको गर्म करके डालते तो हो जाता, क्यों? क्योंकि गर्म करके पानी हल्का हो जाता है, तभी भाप बन के उड़ता है, उसके क्लस्टर टूटते हैं। पर शैलेंद्र जी मुझे एक बात बताओ, ये तो सब उधर निकल गई चाय पत्ती, तो इधर कैसे आएगी? बता रहा हूँ कैसे आएगी। चाय की पत्ती कहीं नहीं निकली, ये देखो आ गई। अरे वाह, ये तो मेरे ख्याल है फ्रेंड्स। आप देखिए हमने वही तो मैं बोल रहा हूँ भैया। ये दुनिया मैं में कहीं जादू है तो तो वो पानी के पानी अंदर में है। है। बिल्कुल सर, समझ गया यस, मैं कि ये वाकई जादू है। कि 2 बार में मुझे ये आउटपुट मिला कैंगन पानी से, और मेरे पानी से मुझे ये आउटपुट मिला। तो समझने वाली बात तो ये है यहाँ पे दोस्तों, कि वाकई जादू तो पानी में ही है, हम ढूंढ रहे हैं दवाइयों में। बिल्कुल। एक और चीज, क्योंकि आप दवाइयाँ ढूंढ रहे हो, आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो मैं चाहूंगा कि ये सप्लीमेंट्स भी किस तरीके से काम करते हैं, पानी उनके साथ क्या रिएक्शन करता है, राइट।
तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कुछ इसी टी बैग की, चूंकि ये भी एक सप्लीमेंट है, राइट। इसको मैंने कुछ बूंदे, अच्छा, जैसे मैं अगर कुछ आपने अच्छा भी, खा रहा हूँ उसकी बात कर यस, रहे हैं। आप बढ़िया, मान लो ये आपने खाया, जी। बताइए क्या खाना आप पसंद करते हो? बढ़िया। मैंने आज सुबह काजू आधा खाया था, काजू काजू का बादाम हलवा खाया आपने था खाया, सर। मैंने हाँ भी काजू का हलवा खा लिया। जी। आज सुबह मैंने सर सत्तू भी पिया था सर। ये सत्तू लो, मैंने भी सत्तू पी लिया। और बताओ क्या खाया? सर मैंने प्रोटीन पाउडर भी खाया आज। ये प्रोटीन पाउडर आपने लिया, मैंने भी लिया। राइट। और कुछ? आपने लो विटामिन लिए, मैंने भी विटामिन लिए, मिनरल्स, बिल्कुल फाइबर्स, जो भी चीजें आप बता रहे हो वो सारी बेहतरीन चीजें जी, हम बिल्कुल। दोनों लोगों ने खा ली, ये दिन भर की मेरी डाइट है आज। राइट। अब आप ये बताइए, इस डाइट को, आपने जो बेहतरीन चीजें ली, इसको अंदर एक एक कोशिका तक पहुंचाएगा कौन? मेरा पानी। जब आप पानी पीते हो, जी बिल्कुल। पी के देखिए आपका पानी। पानी ही है सर, यही पानी हम पी रहे हैं, तो ये पानी है ताकतवर सर, ये लेके जाएगा, देखिए लेके चला गया क्या लेके चला गया? सारे अरे वो मिनरल्स। निपटा दिया उसने सारे मिनरल्स को। देखो, इसको बोलते हैं पानी, अरे गजब सर गजब। इसको बोलते हैं पानी। ये तो देखिए सीधा कमाल हो गया डिफरेंस। सर, ये तो कमाल हो गया। अब इसने क्या किया, आपके पानी ने क्या किया, जो बढ़िया बढ़िया चीजें हम लोगों ने खाई थी जी जी। उनको खत्म किया, उसकी क्वालिटी को घटाया, डिग्रेड हो क्वालिटी गया। की क्वांटिटी को, ये क्वालिटी डिग्रेड भी हो और गया। क्वांटिटी भी खत्म करी उसकी। ये डिग्रेड इसने हो क्या गया। किया? इसने उसको एनहेंस कर दिया। यस, एनहेंस किया, और या एज इट इज रखा, मतलब ये उतने ही कहूँ कि रखा, मैंने सुबह अगर 10 काजू खाई थी, तो मेरे पानी ने 2 काजू कर दिया, 2 कर दिया। और यस, ये 10 की 20 हो गई। मैं बोल रहा हूँ 20 नहीं हुई, लेकिन 10 तो रही। 10 तो रही। 10 तो रही, कम से कम आपने जो Exactly. 100 रुपए हेल्थ पे लगाए हैं, वो 100 रुपए का आपको वैल्यू तो मिला, बिल्कुल उसने सही। एज इट इज रखा। अब यहीं तक नहीं, अब ये महाराज, आपने खाए थे 4 लेकिन रह गए 2, अब ये 2 को लेके जा रहे हैं अंदर, ट्रेवल करते हुए सारी नसों के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, एक एक कोशिकाओं में। अब जब ये कोशिकाओं में पहुंचे, तो पता चला उसका जो सेल का जो गेट था वो इतना छोटा है, और ये है फुटबॉल के साइज के। पानी आपका मोटा है, घुस नहीं पा रहा था ना टी बैग में। हाँ बिल्कुल सही। तो पानी जब वहां घुसता है तो पता चला ये गेट पे खड़ा है, क्योंकि ये पानी बड़ा है, अब ये घुस ही नहीं पा रहा। वैसे ही 1-2 रह गए थे काजू, वो भी अंदर नहीं घुसे। और ये पानी पतला है, अंदर पेनिट्रेट करता है, और सारे जितने काजू हैं 10 के 10 अंदर गए, तो क्या होगा? शरीर को आपका पूरा भोजन लगा, एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सारा पानी अंदर जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, खत्म, बॉडी हाइड्रेट होगी, एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा, ऊर्जा लेवल आपके अच्छे रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हर कोशिका के अंदर अगर पानी जाएगा, तो पानी से बढ़िया कोई सफाई कर्मचारी है नहीं इस शरीर के लिए। आपको बता दूं, पानी बशर्ते हर जगह पहुंचे तो सही। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में जो सामान जब घरों में पड़ा रहता है, सोफे पड़े रहते हैं, कई दिनों बाद जब सोफे आप उठाते हो तो कोने आंतर में बहुत सारा कूड़ा निकलता है। क्यों? क्योंकि वहां तक झाड़ू नहीं लगती, पहुंच नहीं पाती। तो बिल्कुल जब सही। पानी के लिए तो झाड़ू कौन है? बॉडी के लिए पानी। तो पानी हर जगह पहुंचता ही नहीं, तो सफाई कैसे होगी? वो कचरा और सर, वो सफाई के मामले में भाई साहब, इंदौरियों से अच्छा जानता कौन है? बिल्कुल सही। हम लोग 4 साल से नंबर 1, वो जो 5 कचरा साल है से जो सोफे के नीचे कई सालों से दबा होता है, वो सब दिवाली पे निकलता है। दिवाली पे निकलता है। बिल्कुल सही सोचिए, बात। अब हमारी ये बॉडी की दिवाली क्या है? एकदम जाम हो जाता है, फिर आप भर्ती हो जाते हो, डॉक्टर करता फिर है ऐसा, डॉक्टर लगाता है एक चीरा। फिर डॉक्टर की दिवाली होती है। डॉक्टर की दिवाली होती है और तुम्हारी कंगाली होती है। कंगाली। बिल्कुल बिल्कुल सर। सही। मुझे अब आज एक चीज समझ में आ रही है सर, कि ये पानी कई बार ऐसा होता है कि मैं खूब पीता हूँ, उसके बाद ही प्यास नहीं बुझती, प्यास बुझेगी कहाँ से और भैया? पेट वो फूल जाता है, और पेट में पानी की आवाज भी आने लगती है, लेकिन एक ये पानी से। एक बात बताओ, जी। ये पानी इतना बड़ा है, वो उसमें घुस ही नहीं पा रहा जहाँ उसको जाना चाहिए, तो ये क्या है, यहाँ पेट में पड़ा रहता है, हाँ। अंदर जाते ही नहीं। तो आपको जैसे ही आप ये पीते हो, थोड़ा 2 घूंट भी पी लिया, आपका पेट फूल जाता है, एग्री सर। उसको जहाँ जाना चाहिए वहां पहुंचता नहीं। इस वजह से आपको फूला फूला लगता है, और किडनी पे एक्स्ट्रा लोड देता है, ये किडनियां खराब हो रही हैं सब पानी पी पी के। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, समझ गया सर मैं। इसके मैंने 20 रुपए दिए, तो मुझे आज समझ में आ रहा है कि ये 20 रुपए मैंने पानी के नहीं दिए, बॉटल के दिए। बॉटल के 20 रुपए इसलिए दिए क्योंकि ये जो इस पे लिखा है ना ब्रांड, अब मैं आपको बोलता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब लाओ 20 रुपए दो, इसके दोगे आप? अब तो नहीं देंगे सर इसके लिए। तो आपने इस पानी के नहीं दिए, हमने इस इसके पन्नी दिए। के दिए। यस, ओह माय गॉड, आपने तो आज मुझे बिल्कुल। वाकई दोस्तों मानिए कि हमने इस पन्नी के 20 रुपए दे के आए हैं, जिसकी कीमत 2 पैसे भी नहीं है, और हमने इस 2 पैसे की चीज के लिए हमने 20 रुपए दे के आए हैं, और हमको ऐसा लगता है कि हमने एक स्टेटस मेंटेन किया, हमको ऐसा लगता है कि हमने लाइफस्टाइल को मेंटेन किया।
लेकिन कहीं ना कहीं आप समझिए सर कि ये पानी हमें और बीमार कर रहा है, और बीमार कर रहा है। चलें जी, आपको एक बात बताऊं, मैं एक बारी शाजापुर जा रहा था, तब मक्सी में मुझे एक गांव के एक व्यक्ति मिले। हम दोनों ने एक बॉटल खरीदी, एक मिनरल वाटर बिस्लरी की, आज से करीब 10 एक साल पहले की बात है। मैंने भी लिया, उन्होंने भी लिया, मैंने ढक्कन खोला, पानी पीने लगा, लेकिन वो जो गांव का आदमी था उसने ढक्कन खोल के पूरा पानी ढोल दिया और प्याऊ पे जाके पूरी बॉटल को भर लिया। ओह माय गॉड। तो मुझे ऐसा लगा कि ये आदमी गांव का है, इसको अकल नहीं है, शायद इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन मैंने जब जाके उससे पूछा कि, मैंने कहा भाई ये सब क्या क्या, तुमने इतना महंगा पानी फेंक दिया और ये प्याऊ में से पानी भर रहे हो? तो पता है सर उसने क्या कहा था? उसने मुझसे कहा था कि हो भैया, जने कब का पानी भरा है, ये ताजा पानी भरेंगे, उससे तो कई गुना अच्छा पानी है। सोचिए गांव के लोग कितने तो समझदार। उस समय मुझे वो गांव के आदमी पे हंसी आ रही थी, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि नहीं, वो ज्यादा सही था, मैं गलत था। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो वाकई हम ये 20 रुपए में बॉटल खरीद के आते हैं और ये पानी कहीं भी हमारे लिए सूट नहीं करता है, सही नहीं है। यस तो ये तीनों प्रॉपर्टी से शैलन जी मैं एग्री हो चुका हूँ। अभी तक तकरीबन मैं आपसे 70% तो कन्विंस हो चुका हूँ कि वाकई घर में कैंगन पानी होना चाहिए। पर आपने जैसा कि मुझे बताया था शुरू में कि इस मशीन से एक पानी निकलता है जिससे पेस्टिसाइड भी निकल जाते हैं। यस, अब 70% आप इसलिए सहमत हुए हो क्योंकि आपका शरीर में 70% पानी है। हाँ पानी एग्जैक्टली। आपने पी लिया तो मतलब 70% ठीक कर लिया। जी जी अब आप सोचिए, एक मोटी मोटी बात सोचिए, जी। आपके अंदर 70% पानी है जो आप रोज उसको देते हो, क्योंकि पानी स्टोर नहीं होता बॉडी में। पानी इकलौता ऐसा तत्व है जो बॉडी में उसका कोई स्टोरेज नहीं है, आपको रोज पीना पड़ता है। मतलब आप इस 70% को डेली मेंटेन करते हो। ध्यान देना, डेली मेंटेन करते हो। अब आप बताओ, आप अगर ये खराब मरा हुआ पानी डालोगे तो कोशिकाएं मरेंगी कि नहीं? बिल्कुल मरेगी। अगर आप ये जिंदा पानी डालोगे तो कोशिकाएं जिंदा रहेंगी कि नहीं? सेल डिवीजन फास्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप अगर अम्ल डालोगे तो पूरी अम्लता बढ़ेगी कि नहीं? और अम्लता में बीमारियां बढ़ती हैं। ठीक है, आप मोटा पानी डालोगे तो सफाई होगी क्या? नहीं होगी। आयुर्वेद बोलता है डिटॉक्स योर बॉडी, बॉडी हील इटसेल्फ। एग्जैक्टली सर, हीलिंग सिस्टम तो हमारे अंदर लगा हुआ है। यस। और वो सुचारू रूप से तभी काम कर पाएगा जब हम उसको अच्छी खुराक देंगे पानी की, और हम अच्छी खुराक ढूंढ रहे हैं खाने में। चलिए, अब मैं चाहता हूँ आपके फ्रिज में जो सब्जियां हो वो सब्जियां निकाल के दें, मैं उनसे भी। यहाँ पर फ्रिज में ही सब्जियां होती हैं सर, देखिए हमने फ्रिज में से सब्जियां निकाली हैं। अब हम जरा देखते हैं इन सब्जियों में क्या शैलेंद्र जी हमें बताना चाह रहे हैं। देखते हैं हम, क्योंकि इस मशीन से जो पानी निकलता है, एक पानी वो भी निकलता है जिससे सारे पेस्टिसाइड निकल जाते हैं। यस। तो मेरे पास में यहाँ पर कुछ भिंडी है, भिंडी भी रख लो। और कुछ प्याज टमाटर हैं। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो पेस्टिसाइड, क्योंकि ये तो हम शैलेंद्र जी धो चुके हैं हम एक बार पानी से, तो धोने के बाद ठीक है, इसमें से कुछ निकलेगा पेस्टिसाइड? बिल्कुल, अभी दिखाता हूँ। चलिए, हमने 2 ग्लासेस लिए हैं। एक ग्लास में मैं डालूंगा मेरे घर का। मेरा उधर 11.5 उस बोतल में रखा है इधर, क्योंकि कैंगन इधर ही अच्छा लगता है। ये हम बोरवेल के पानी से हमारे घर की सब्जियां धोते हैं, क्योंकि जनरली सारा धुलाई का काम जो होता है वो हम तो मैं इधर के 2 ग्लासेस हैं, इस ग्लासेस के अंदर मैं ये इसमें वाला डालता पानी हूँ मैं डालता हूँ। कैंगन वाटर। अब देखते हैं कि ये दोनों पानी किस तरह से काम करते हैं। ये हमने डाला, और ये पेस्टिसाइड क्या निकाल पाता है, चलिए देखते हैं। अब चूंकि समय ज्यादा हो गया तो हम लोग जल्दी से धो लेते हैं, थोड़ा हाथों का इस्तेमाल करते हैं। ये धुल गया, और ये भिंडी को भी धुल लेते हैं। ये देखिए, अब आप निकालिए अपना पानी और मैं निकालता हूँ अपना पानी। ये देखिए, जरा सी देर हुई अभी, कुछ सेकंड्स। माय गॉड, देखिए हाँ शैलेंद्र जी, है तो सही। डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? ये जो पीलापन है ये क्या है? ये पेस्टिसाइड। ये पेस्टिसाइड, ये इसका जहर है, इस टमाटर का। अब ये जहर कैसे निकल गया? कैसे निकला था बताएं? यस, जितने भी पेस्टिसाइड हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं। सारी कंपनियां ऑयल बेस्ड, तेलीय आधार पे बनाती हैं, ताकि किसान जब वो स्प्रे करने जाए खेत पे तो वो पत्तों पे चिपक जाए। तेलीय आधार होने की वजह से आपका जो पानी था, जी सर। क्योंकि वो पानी मोटा है तो पानी अंदर इसके पेनिट्रेट भी नहीं करता जहां तक जहर है। ये पानी पतला होने की वजह से अंदर पेनिट्रेट करता है, और जहां पेस्टिसाइड मिला ऑयल बेस्ड, इसके अंदर इमल्सिफिकेशन की क्वालिटी है। तो मैं चाहूंगा ऑयल आप 2 गिलास में डालिए। तो ये ऑयल है, इस ऑयल से हम चेक करते हैं कि एग्जैक्टली पेस्टिसाइड कैसे क्या निकलता है। यस, तो मैं अपना पानी डालिए।
और आप देखिए यहाँ तेल के ऊपर एक लेयर दिखाई दे रही होगी, हाँ बिल्कुल, ये लेयर बन गई है। राइट। अब इसमें डालता हूँ मैं एक कैंगन वाटर। अरे वाह, ये तो कुछ कमाल ही हो गया। जादू। वाकई शैलेंद्र जी, आप जो बोल रहे थे कि कहीं जादू है, तो वो सिर्फ पानी में यस, है। इस धरती पे अगर कहीं जादू है तो पानी के अंदर समाहित है। देखिए आप, इमल्सिफिकेशन के इस गुड़ की वजह से ये इस टमाटर, प्याज और इस भिंडी से इस पेस्टिसाइड को बाहर निकाल पाया। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपको सिर्फ इस वजह से अगर ये मशीन परचेज करनी पड़े तो तो क्या ही वर्थ इट नहीं होगा? वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट है। जहाँ मैं मेरे जो 30% पे जहाँ अटका हुआ था, वहाँ मुझे एक चीज समझ में आ गई कि खाना जिसके दम पे हम लोग बैठे हुए हैं, अगर हम डेली उसमें इतना पेस्टिसाइड अगर खाएंगे, तो ये हमारे शरीर को किस लेवल पे ले जाके शिफ्ट कर देगा, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। मुझे ध्यान है यहाँ से इंदौर के पास में घरसोला गाँव में वहाँ करीब 30 से 40% लोग कैंसर से जूझ रहे हैं, क्योंकि वो सब्जियों के माध्यम से वो पेस्टिसाइड पूरा अंदर चला गया। मुझे एक बात ये भी ध्यान है कि कैंसर ट्रेन भी इंडिया में चलती है, जो पंजाब में बठिंडा से बीकानेर चलती है, जो यस कैंसर यस, पेशेंट्स के लिए चलती है। और वो कैंसर सिर्फ पेस्टिसाइड की वजह से हो चुका है। गूगल पे अगर आप कैंसर ट्रेंड करके लिखते हैं तो उस पर सारी जानकारी उसकी मिल जाती है। तो ये चीज तो समझ में आती है शैलेंद्र जी मुझे कि अगर कैंगन पानी अगर हम पीते हैं तो बॉडी तो ठीक होगी होगी, हम उस पानी से अपने घर का खाना भी ठीक कर सकते हैं, पेस्टिसाइड फ्री कर सकते हैं, और खाना अगर बनाएंगे तो उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। खाना आपका बिल्कुल, जितने लोग यहाँ पे अधेड़ उम्र के बैठे हैं, जितने लोग यहाँ 40, 45, 50 साल के बैठे हैं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस पानी में अपने फल सब्जियों को, अनाज को डालते हो, तो आपको वही बचपन जैसा टेस्ट, जो आपको जब आप 15-20 साल के हुआ करते थे, आपको पहली बार में पहले दिन वो फीलिंग आ जाएगी। वो टमाटर का स्वाद, वो भिंडी का स्वाद, और वो चावल का स्वाद, चावल का जो टेस्ट, पड़ोसी के यहाँ से चावल की चावल की खुशबू खुशबू, आती थी। वो धनिये की खुशबू, वो सब आपको याद आ जाएगा पहले ही दिन जब आप इस पानी के अंदर इस्तेमाल करते हो इन सारी चीजों को। तो शैलेंद्र जी, यहाँ तक तो मैं समझ में आया मुझे कि ये सारी चीजें, लेकिन क्या वाकई ये इस पानी को दुनिया के लोग इसको पी रहे हैं? क्या इसको डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं? यस। अब आपको कुछ अगर अभी साइंटिफिक भी नहीं एविडेंस समझ मुझे में आ रहा बताएं। है तो मुझे एक नहीं, बात मुझे एक बताइए। चीज तो समझ में है कि पानी वाकई ये बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या कोई साइंटिफिक एविडेंस, इसके कोई डॉक्टर्स मैं बताता हूँ। रिकमेंडेशन, कोई इंस्टीट्यूट का रिकमेंडेशन? ये जो डॉक्टर है, इसने इस पानी के बारे में बात करी है, वाटर चैनल के बारे में बात करी है, और ये डॉक्टर कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं है। इन किताबों को पढ़ के लोग डॉक्टर बनते हैं, नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर है ये। ओके। इसकी ये अगर इस पानी की सलाह दे रहा है तो पीना चाहिए आपको। बिल्कुल। फिर भी समझ में नहीं आया तो ये देखो एक और, द एंजाइम फैक्टर। कौन है ये? रिटन बाय हिरोमिशिनिया एमडी, टॉप 5 फोरमोस्ट फिजिशियन इन द वर्ल्ड, ट्रीटेड ओनली बीबीआई, कोलोनोस्कोपी के शीनिया जनक। शीनिया मेथड। शीनिया यस, मेथड मैंने जो गूगल में पढ़ा जो था, पेट में कैमरा डाल के जो इजाद की थी इन्होंने उसका नाम पद्धति। है शीनिया मेथड। यस, कोलोनोस्कोपी जिसको बोलते हैं आज की लैंग्वेज में, उसके जनक हैं ये। इन्होंने 11 की 11 किताब लिखी है और हर किताब में पानी का जिक्र किया। यहाँ आप देखिए इनकी ऊपर लाइन लिखी है इन्होंने, ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प क्योर और ओबेसिटी। ये पानी मोटापे को खत्म कर सकता है। कर सकता है सर, ये बात तो मुझे समझ में आती है कि हाइड्रेशन होगा तो। आपने देखा ये तेल को तोड़ दिया, मतलब ये अंदर बिल्कुल, फैट का क्या करेगा, बिल्कुल राइट। सही। एक और किताब है इनकी, द रिज्यूविनेशन एंजाइम्स। यहाँ भी इन्होंने लिखा है हाउ ड्रिंकिंग कैंगन वाटर सपोर्ट योर हेल्थ एंड एनर्जी। यहाँ मेरे पास इनकी बहुत सारी किताबें हैं। द माइक्रो फैक्टर, इसमें भी कैंगन का जिक्र है। ये बड़ी स्पेशल बुक है। चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, डॉक्टर डेव कारपेंटर फ्रॉम यूएस। इन्होंने लगभग इस तरीके की 8 कंपनियों की डिवाइस इस्तेमाल करी और उसके बाद में इन्होंने कैंगन को बेहतर बताया, इस किताब में लिखा हुआ है। और एक किताब है मेरे पास, द पीएच मिरेकल फॉर डायबिटीज, स्पेशल डायबिटीज के लिए है। यहाँ इन डॉक्टर ओयंग ने बताया है कि डायबिटीज को किस तरीके से आप पीएच को घटा बढ़ा के किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल आप तो किताब सर है। शैलेंद्र जी पूरी लाइब्रेरी लेके बैठे हैं आई थिंक। अरे वाह। मेरे पास 100 से ज्यादा किताबें हैं तो पानी जिस के ऊपर इस लिखी है। जिसने कैंगन वाटर का जिक्र किया है बड़े बड़े ओके डॉक्टरों ने। ओके, यस। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए आप, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, रिटन बाय रॉबर्ट जी राइट। ये अमेरिका एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास, मतलब सम्मानित डॉक्टर है। यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस इंस्टीट्यूट में इलाज कराते हैं। और इस किताब की खास बात यह है कि इसको दिस इज योर कैंसर बाइबल। Killing cancer, not people, is about what cancer really is, how to prevent it, how to heal it. This is your cancer Bible. अब एक अंग्रेज आदमी बाइबल लिखता है किसी किताब को, तो ये कोई छोटी मोटी बात तो हो नहीं सकती। इस इतनी किताब में सम्मानित। भी कैंगन का जिक्र है? यस, इस किताब में मैं चाहूंगा कि आप अपने मुंह से पढ़ के बताएं लोगों को कि इसमें क्या लिखा है, भाई इस साहब, मशीन के बारे में क्या लिखा है डॉक्टर।
कुछ ये आपने हेडलाइंस कर रखा है, इसी को सर पढ़ूं? हाँ बिल्कुल यही पढ़िए। देखिए इस किताब में क्लियर कट लिखा हुआ है सर, एक चीज हमें समझना होगा। 1 glass of ionized water can hydrate your body better than gallons of any other water। ये आयनाइज वाटर की बात हो रही है यहाँ पे। 1 ग्लास पानी आपको हाइड्रेट करेगा गैलेंस ऑफ एनी अदर वाटर। Yes. वाकई सर ये समझने वाली बात है। इतने बड़े इंस्टीट्यूट ने 1 ग्लास पानी पी के तो ये बात नहीं लिख दी होगी। आयनाइज वाटर अल्कलाइज योर बॉडी बेटर देन द ओनली अदर मेथड ईटिंग 100% ऑर्गेनिक एंड रॉ वेजिटेरियन डाइट। ओ ये तो सर बीमारियों को ठीक करने का भी दावा कर रहे हैं। Yes. कैंसर, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, किडनी रेनल डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, एड इन्फिटम ऑल आर स्लो स्टॉप्ड इन मोस्ट सर्कमस्टेंसेस रिवर्स व्हाइल ड्रिंकिंग आयनाइज्ड वाटर। ये बड़ी बात लिखी है सर इन्होंने। लेकिन देखो ध्यान रखो, ये डॉक्टर बोल रहे हैं बीमारियों का, हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। हम किसी को क्लेम नहीं करते, लेकिन डॉक्टर, ये डॉक्टर कर सकता है। मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। सड़क छाप आदमी किसी बीमारी को क्लेम नहीं करवा सकता, कर सकता, लेकिन ये डॉक्टर ने कहा है तो इसका रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ। सर आप डॉक्टर शीनिया की बात कर रहे हैं तो उनका भी जिक्र है। डॉक्टर शीनिया हैज परफॉर्म मोर देन 3,70,000 ऑफ दीज मेडिकल टेस्ट एंड ओवर 1,40,000। ओह वेरी गुड, ये तो बहुत Yes. सारी चीजें उन्होंने लिखी। मैं चाहूंगा आप ये मशीन के बारे में जो लिखा है वो सर बताइए। यहाँ लिखा है इन्होंने, इफ आई वर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट टुडे आई वुड चूज HD501 मेड बाय द एनर्जिक कंपनी। Yes, ये हमारी कंपनी का नाम I है। explained most of the reason this is, and in earlier comment the versatile multifunction HD501 is rather expensive, just under $4,000। Energic। $4,000 सर इसकी प्राइस है, बट वर्थ एवरी पेनी एंड इट इज सिंपली द रोल्स रॉयस ऑफ द वाटर आयनाइजर। सैल्यूट है सर इस बात के लिए कि ये रोल्स रॉयस कह रहे हैं इस मशीन को। कार की दुनिया में रोल्स रॉयस से ऊपर कुछ नहीं है, पानी की दुनिया में इनर्जिक की HD501 से ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसा इतने बड़े इंस्टीट्यूट ने लिखा है। और एक बात मुझे समझ में आती है शैलेंद्र जी की, किताब अमेरिका की और मशीन जापान की, देश अलग अलग है। वाह। और वो देश अलग है और एक दूसरे देश की एक दूसरा देश तारीफ कर रहा है, ये बात सोचने योग्य है। और यहाँ इसका कारण है जी क्योंकि पूरी धरती पे एक कहावत है, मैं चाहूंगा कि वो कहावत आप बताओ। जापान और भगवान कुछ भी भगवान, जापान और भगवान कुछ भी गलत नहीं बनाता। जापान और भगवान कुछ भी गलत नहीं बनाता। इस पूरी धरती पे जापान इकलौता देश है जिसकी ईमानदारी की कस्में खाते हैं लोग नहीं, देश। बिल्कुल देश जिसकी ईमानदारी की कस्में खाते हैं। बिल्कुल सर, आप अभी हाल गूगल पर सर्च करें कि वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टिजियस पासपोर्ट किसका है तो वो जापान के आएगा। वर्ल्ड की हेल्थिएस्ट कंट्री कौन सी है तो जापान का नाम आएगा। तो सर देखिए वो देश है जो अपने आप को जीरो से इस लेवल पे चला गया। वो देश है जिसने परमाणु हमला झेला है। वो देश है जहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आए दिन आती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हेल्थ में नंबर 1 है। और ये मशीन जो है ये जापान से इंडिया में आती है। तो आपने देखा कि इतनी सारी चीजें हैं कि जिसके एविडेंस के ऊपर हम ये सोच सकते हैं कि ये मशीन हमारे घर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं टोटली कन्विंस हूँ कि पानी हमारे घर के अंदर होना चाहिए। यही जो डेमो आज आपने देखा है, आज से 4 साल पहले ये डेमो मैंने देखा था और उस डेमो के बाद मैंने तुरंत तय कर लिया था कि ये मशीन मेरे घर में होना चाहिए। और मैं दोस्तों पिछले 4 साल से ये वाला पानी पी रहा हूँ और ये पानी पीने के बाद मेरे घर में टेबलेट का जो खर्च है वो 0 हो चुका है और हम लोग स्वस्थ हैं। इवन कोविड के केसेस में भी हमको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का ना दावा करते ना वादा करते हैं, बट हाँ ये पानी आपको हील करता है, आपको बहुत तेजी से बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। ये जादू तो इस पानी के अंदर है, ये मैं पिछले 4 साल से महसूस भी कर रहा हूँ। तो ये पानी आपको अपने घर के अंदर लाना चाहिए। आपके घर में अगर एक कार है तो वो उससे ज्यादा जरूरी ये मशीन है। अगर आपके घर में जितनी महिलाएं मुझे यहाँ सुन रही हैं, अगर वो गहने पहनती हैं और वो गहने साल में वो 2 बार ही पहनती हैं, लेकिन आप मान के चलिए अगर वो गहनों की जगह अगर मशीन होगी, गहनों में थोड़ी कमी पेशी हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन दिन में 10 बार जब आप इस तरह का पानी पियेंगी तो आने वाले समय में जो हॉस्पिटल में जो एक्सपेंसेस आज देख रहे हैं, जो लाखों रुपया आदमी का चंद घंटों में जा रहा है, वो वाले खर्चों से आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। पेस्टिसाइड से आप अपने आप को बचा सकते हैं। आज अभी आप 9 बजे, अभी ये डेमो खत्म हो रहा है हमारा 5 मिनट में, इस डेमो के बाद जो आप सब्जी खाने वाले हैं आप ध्यान रखिएगा उस सब्जी के अंदर पेस्टिसाइड है। कल उस सब्जी से पेस्टिसाइड कैसे निकाला जाए उसके लिए जिन्होंने आपको लिंक दिया है उनके साथ बैठे और कल इस मशीन का ऑर्डर लगाएं और अपने घर में इस मशीन को वेलकम करें, स्वागत करें। दुनिया में आप मान के चलिए आपके घर में 50 चीज होंगी, लेकिन अगर ये मशीन नहीं है तो उन सब चीजों का होने का कोई मोल नहीं है। केंगन है तो सब कुछ है और अगर केंगन नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, ये मान के चलिए। लेकिन आप मनोज जी, अब आपसे मैं सवाल करता हूँ जी। 4 साल आपको हो गए इस्तेमाल करते हुए इस पानी को, लेकिन आज भी क्योंकि हम लोग कई लगभग 25,000 घरों में ये पानी अवेलेबल करा चुके हैं, उसके बावजूद भी आज भी लोग ये बोलते हैं कि यार ये मशीन 3 लाख रुपए की है, ये मशीन 4 लाख रुपए की है।
तो आप, चूंकि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप कुछ नए व्यूअर्स जो हमारे हैं उनको बताइए, क्या ये मशीन वाकई महंगी है या कीमती है? नहीं सर, ये बिल्कुल भी महंगी नहीं है, ये प्राइसलेस है, ये बहुत वैल्यू रखती है आपके घर की। मेरी गारंटी है कि आपके घर में ऐसी कई चीजें पड़ी हुई हैं जिनको आपने कई सालों से इस्तेमाल नहीं किया और वो आप लाखों में खरीद कर लाएं, लेकिन ये मशीन दिन में 10 बार आपके काम में आएगी, पेस्टिसाइड निकालेगी, और दिन में अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 के इक्वल काम में आएगी। आप इस चीज को ये भी समझो, ये मशीन अगले 25 साल चलती है। आप सोचिए, 5 साल की वारंटी है, 25 साल इसकी लाइफ है, तो आप सोचिए ये लाइफ टाइम डिवाइस आपने अपने घर के लिए खरीदा है, तो ये महंगा कैसे हो सकता है दोस्त? महंगा तो रेमडेसिविर है जो हमने खरीदा है, महंगे तो आईसीयू हैं, महंगे तो दवाइयां हैं, और ये तो अभी कोरोना पार्ट 2 आया, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, कभी भी कुछ भी आ सकता है। हम कब तक मास्क लगा के, कब तक अपने घरों में अपने आप को दबा के बैठेंगे? हमें काम करने की आजादी चाहिए, हमें अपने अंदर इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो भी बीमारियां हैं, लड़ाई उससे आपकी इम्यूनिटी लड़ती है, आप नहीं लड़ते हैं, आपकी इम्यूनिटी लड़ती है। और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए सबसे बेहतरीन टूल होगा, वो होगा पानी, क्योंकि पानी हमारा ईंधन है। अगर हमने हमारा ईंधन सही कर लिया तो हम सब कुछ सही कर सकते हैं। आज आप जो 5 लाख 10 लाख रुपए की जो कार आप मेंटेन कर रहे हैं, उस कार के अंदर आप ईंधन तो प्रीमियम क्वालिटी का डालाते हैं, क्योंकि आपको अपनी कार की चिंता है। लेकिन दोस्तों, मुझे एक चीज बताइए, क्या उस कार के अंदर आप एक घासलेट मिला हुआ पेट्रोल या डीजल डालना पसंद करेंगे? कतई नहीं। क्या आप ऐसी गाड़ी चलाना पसंद करेंगे जिसकी कभी सर्विसिंग ही ना हुई हो? नहीं, आप समय पे उसकी सर्विसिंग भी कराते हैं, समय पे उसकी अंदर बाहर से सफाई भी कराते हैं। लेकिन हम अपनी बॉडी के लिए लापरवाह हैं, हम उसके अंदर पेस्टिसाइड भी डालने को तैयार हैं, उसके अंदर हम एसिडिक पानी भी डालने को तैयार हैं, उसके अंदर हम ये कोल्ड ड्रिंक्स भी डालने को तैयार हैं। सर सोचिए कि ये सब चीज हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, और हमारे ऑर्गन जो कि बेशकीमती हैं, बेशकीमती। जी हाँ, आपकी कार को अगर पूरा बेचकर आप अपने शरीर का एक पार्ट भी अरेंज नहीं कर सकते सर, और इसी गाड़ी को इसी पानी से आप ऐसी कई सारी गाड़ियां खरीद सकते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन में कई उपलब्धियां आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। ये मशीन कतई महंगी नहीं है। ये मशीन को देखने का नजरिया आपका गलत हो सकता है। इसको अगर आप इस तरह से देखेंगे कि ये मेरे घर में, परिवार में कितना काम आएगी, तो सर ये मशीन आपको आप तुरंत ले लेंगे। एक थोड़ा सा एक सवाल आपसे मैं और बोलना चाहूंगा। कई बार ऐसी दुविधा में हम लोग पड़ जाते हैं कि जब हमें डॉक्टर कहता है कि सर 5% उम्मीद है 5 लाख रुपए लगेंगे, Yes. और हम उस 5 लाख रुपए के लिए पूरी शिद्दत से लग जाते हैं कि हमें डॉक्टर को आधे घंटे में 5 लाख रुपए देना है। डॉक्टर अपने एफर्ट्स लगाएंगे सर, उनको उनको परमात्मा ने हमारी जान बचाने का जिम्मा सौंपा है, तो डॉक्टर भी हमारे लिए सब आदरणीय है, उनको जिम्मा दिया है, वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज समझिए सर, कि जब काम पानी से हो सकता है तो उन परिस्थितियों का आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप पानी से बहुत सारी परिस्थितियों को टाल सकते हैं, और वो पानी अगर आप डेली बेसिस पे इंटेक करने लग जाएंगे तो भविष्य के खतरों को आप टाल सकते हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कम उम्र में अटैक आ रहे हैं, कम उम्र में किडनी खराब हो रही है, उसके पीछे के बड़े बड़े रीजन के अगर आप तह में जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा पानी ही कंटामिनेट हो चुका है। हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, सिर्फ पानी ठीक नहीं कर रहे हैं। यहाँ से मैं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको सिर्फ देना चाहूंगा, चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। चलेंगे। बिल्कुल सही। आई होप कि आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा ये डेमोन्स्ट्रेशन, और आपको बिल्कुल पीना ही चाहिए। आप सब चीज़ें आपको अच्छी चाहिए घर में अवेलेबल, तो पानी क्यों नहीं अच्छा चाहिए बताइए। इस बात का अगर जवाब आपको मिल जाए तो आप कल ही इस मशीन को ऑर्डर लगाइए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी हेल्थ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट। सबा खैर।